सॉरी दोस्तों, समझौता किए बिना जैविक संसाधनों अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोगों में अधिक विदेशी निवेश लाता है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि विधेयक विनियमन पर ध्यान केंद्रित करता है कि कौन जैविक संसाधनों एवं ज्ञान का उपयोग कर सकता है तथा किस प्रकार अभिगम का अनुसरण किया जा सकता है। यह विधेयक राज्यों और यह विधेयक ने जो और प्रावधान किया है वो ये कि राज्य जैव विविधता बोर्ड की भूमिका को भी स्पष्ट और सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक। अपराधों का विअपराधीकरण किया जाएगा। ठीक। अपराधों का विअपराधीकरण किया जाएगा। समुदायों के साथ लाभ साझाकरण से संबंधित कानून का उल्लंघन, जिन्हें वर्तमान में दंडनीय अपराध माना जाता है एवं गैर जमानती होते हैं, उन्हें अब सिविल अपराध बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है इसमें। उसके बाद ये कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों थी या क्यों किया जा रहा है, तो वो भी हम जान लेते हैं कि आयुष चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों ने सरकार से सहयोगात्मक अनुसंधान, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु और अनुपालन भार को सरल, सुव्यवस्थित और कम करने हेतु इसको लाया गया है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह व्यक्ति आयुष चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों ने सरकार से सहयोगात्मक अनुसंधान एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु अनुपालन भार को सरल, सुव्यवस्थित तथा कम करने का आग्रह किया था। इसीलिए उन्हें पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल किया, उन्होंने अभिगम पहुंच के दायरों को व्यापक बनाया और स्थानीय समुदायों की जो लाभ में साझेदारी होती है उसको भी सही किया। आयुष कंपनियां लाभ साझाकरण प्रावधान में स्थिरता प्रदान करने की मांग कर रही थी, उसको भी सही किया गया यहाँ पर। ठीक। जैव विविधता अधिनियम संशोधन विधेयक के संबंध में अगर हम बात करें और तो इस विधेयक का जो मुख्य फोकस रहा है वो रहा है जैव विविधता के संरक्षण और उसके सुरक्षा पर, ताकि स्थानीय समुदाय की जो स्थानीय समुदाय जैसे हमारा होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, विरोध करने लगते हैं लोग। तो विरोध किस बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि उनके जो स्थानीय, जैसे मान लो पश्चिमी घाट के लोग रह रहे हैं, तो पश्चिमी घाट में पता है कि वो संवेदनशील है, तो विरोध होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर रोड का निकाले जा रही है, पेड़ को काटा जा रहा है। तो जब वो संवेदनशील क्षेत्र ऑलरेडी है तो उनको क्षति पहुंचा करके उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उस पे उसका प्रभाव पड़ेगा ना, तो उस पे जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो वो विरोध करेंगे। इस उनका भी इसमें सल्यूशन निकालने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय समुदायों की जानकारी के विरोध के स्वरूप में जैव विविधता में व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, ताकि उनकी जानकारी के अनुसार कि हम क्या कैसे करें, उनके सहयोग से ही चीजें हों, उनके विरोध में नहीं, ताकि जैव विविधता के साथ साथ उनकी सुरक्षा और स्थानीय लोगों को भी लाभ पहुंचाया जा सके। विधेयक में संशोधन जैव विविधता अधिनियम 2002 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के नितांत विपरीत प्रतीत होते हैं। ध्यान सुनिए, विधेयक में संशोधन जैव विविधता अधिनियम 2002 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के नितांत विपरीत प्रतीत होते हैं, इसलिए कि कुछ पॉइंट इसमें हमें ऐसा लग सकता है कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें आप सब सरलीकृत करते जा रहे हो, सुरक्षा की भी बात कर रहे हो, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। देखिए, विकास के साथ साथ आप पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाओ और उनकी क्षति भी ना हो, बहुत कम ही चांसेस होता है। मतलब कि आप या तो डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री का जो टैग लेना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नुकसान तो सहना ही पड़ेगा, और वो इस दम पे नहीं हो सकता कि हम पर्यावरण का विनाश कर दें। ठीक है। तो बाकी इसका अभी जब आप मेंस लिखें तो मेंस में आप इस पूरा का पूरा डिटेल आप जो करंट अफेयर आएगा उससे अपडेट करिएगा अपने आप को, और आपको इसके विपक्ष में पॉइंट मिल जाएंगे। पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित पारित हुए महत्वपूर्ण अधिनियम भारत में कौन कौन से हैं? मत्स्य अधिनियम 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, खनन खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957, उसके पहले बता दे रहा हूँ हिंदी में भी, मत्स्य अधिनियम 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, खनन खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957, जानवर क्रूरता अधिनियम 1960 हो गया आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया आपका, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम
1974 हो गया आपका। वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया आपका। वायुमंडल रोकथाम और प्रदूषण के नियंत्रण की बात करें, अधिनियम 1981 हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 हो गया आपका। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो 2002। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। तो इन अधिनियमों में सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे कम से कम 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, यूपीएससी ने ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंटरलिंक करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो अधिनियम है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ये देख लेते हैं कि जैव विविधता में उसका महत्व क्या है। आपको पता है जैव विविधता का महत्व कैसे है। भोजन, औषधि, लकड़ी, जैसे कि पहले बता चुके हैं, ये सब हमें कौन प्रदान करता है? चारा इत्यादि जैव विविधता से प्रदान होती है। जैव विविधता कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें रूप पितरक्षी भी बनाता है। जैव विविधता के विभिन्न घटक पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। ये सब हमने अभी इसके पहले ही बता दिया। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनकी भी रक्षा करता है। जैव विविधता कार्बन डाइऑक्साइड समेत हरित गैसों के दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। जैव विविधता पृथ्वी पर एक संतुलन बनाए रख सकती है। उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के उदाहरण पारिस्थितिकी विविधता के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। आपदा के समय जैव विविधता एक अवरोधक का काम करती है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन। जैव विविधता सांस्कृतिक और नैसर्गिक लाभ प्रदान करती है। ये आपको याद रखना है। अब जैव विविधता के क्षरण के कारण क्या हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर, मतलब अपने 19वें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।